जय जिनेन्द्र। बंधु, पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे कि छपक को क्या विचारना चाहिए। छपक को क्या विचारना चाहिए, हम ये चर्चा कर रहे थे। तो दो भावनाएं हमने कर ली थी, अनित्य भावना और अशरण भावना। और तीसरी भावना है संसार भावना। संसार भावना क्या है? ये संसार दुखों का सागर है, इसमें लेश मात्र भी सुख नहीं है। ये रुपया, पैसा, धन दौलत, सगे संबंधी, हमारा प्रभाव, प्रभुत्व, ये सब क्या लगता है? सुख का आभास तो होता है इन चीजों से। बड़ी वाली गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, खूब बड़ा मकान हो, बहुत बड़ी कोठी हो, ये सब सुख का आभास तो देते हैं, ऐसा तो नहीं है। सुख का आभास तो होता है, लेकिन ये सुख भी अंत में दुख का ही कारण बनता है। ये सब चीजें दुख में ही कारण बनती हैं, सुख देने वाली नहीं है। हर एक के साथ कुछ न कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है। आप किसी भी शख्स से पूछे, क्या आप पूर्ण सुखी हैं? मुकेश अंबानी से पूछे, 25 कारण बता देगा। वहां मुकदमा चल रहा है, इनकम टैक्स वाले ने रेट डाल रखी है, वहां मेरी फैक्ट्री में वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, सवेरे से लेके शाम तक संकल्प विकल्पों में जूझता रहता है। तो ये दुख का ही कारण है। सब लोग, हम लोग सोचते हैं उसके बाद पैसा बहुत है, उसे क्या चिंता की, वो तो सुखी सुखी है, उसको दुख का कोई कारण ही नहीं। हकीकत में सुख का कोई कारण नहीं है, सुख का कोई कारण नहीं है उसके पास। तो संसार भावना ये बताती है कि संसार में दुख ही दुख है। चौथी भावना है एकत्व भावना। एकत्व मतलब अकेला। अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, यों कबहू या जीव का साथी सगा न कोई। कोई साथी सगा नहीं है इसका। ये यहाँ जो सब मिलके इकट्ठे हो गए हैं, पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, ये सब क्या ये ऐसे हैं जैसे शाम के समय किसी पेड़ के ऊपर उड़ते हुए पंछी जगह जगह से आए, इकट्ठे हो गए, रात को वहीं सोए, सवेरे उठ के फिर अपने अपने जहां से आए थे वहां चले गए। हमारी सबकी स्थिति ऐसी है। इसीलिए आचार्यों ने कहा ये जो संबंध है, ये जो है कोई भी मोह करने लायक नहीं है। इनमें अगर आप ममत्व रखोगे तो अनावश्यक कर्म बंद करोगे और संसार में भटकने का कारण बनाओगे। बच्चों को धाय की तरह पालो। धाय बच्चों को पालती है, पूरे यत्न से पालती है, लेकिन मोह नहीं होता, ममत्व भाव नहीं होता। ऐसा तो हमको इस एकत्व भावना को समझना चाहिए और किसी भी जड़ या चेतन से मोह करने की जरूरत नहीं। अन्यत्व भावना। अन्यत्व भावना क्या भैया? जो कुछ भी दिख रहा है से सब अन्य है, मेरा है ही नहीं कुछ भी। मेरा तो केवल मेरा आत्मा है। आप देखिए कितनी बड़ी बात। ये शरीर जो हमारे साथ सारे समय रहता है, 24 घंटे रहता, पूरे 24 घंटे में से एक पल को भी इधर से उधर नहीं होता, लेकिन मरण के बाद यहीं रह जाता। ये भी जड़ है, चेतन थोड़ी है, ये हमारे साथ जाने वाला नहीं है। तू चेतन और देह अचेतन,
यह जड़ तू ज्ञानी। ज्ञानी कौन है? आत्मा। आत्मा के अंदर ही ज्ञान और दर्शन, ये उसके मुख्य गुण है, लक्षण। मिले अनादि अत्यंत बिछुड़े ज्यों पय और पानी। जैसे दूध और पानी मिलके इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे ही ये शरीर और आत्मा हमको लगता है एक ही है, लगता है, लेकिन वास्तविकता क्या है? शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो जब ये शरीर अपना नहीं, तो शरीर से जुड़े रिश्ते नाते, धन दौलत, बिजनेस वगैरह, ये सब कैसे हम मेरे हो सकते हैं? तो हमें इनसे ममत्व नहीं करना चाहिए। अशुचि भावना। दिपे चाम चादर मड़ी, हाड़ पिंजरा दे, भीतर यासन जगत में और नहीं घिनगे। ये जो चमड़ी इसके ऊपर चढ़ी हुई है, इसकी वजह से ये बहुत अच्छा लगता है, चमक रहा है, सफेद सा लग रहा है। हकीकत क्या है? अगर इस चमड़ी को हटा दिया जाए, इसके अंदर का आप देखा नहीं जाए आपसे। संसार में जितनी गंदगी है वो सब इस शरीर के कारण है। जो गंदा दिखता है सब इस शरीर के कारण। तो ऐसा ये अशुच, अपवित्र, गंदा ये शरीर है। इस शरीर में से जब आत्मा निकल जाती है, उसके बाद कोई भी इसको घर में भी रखने को राजी नहीं है। कल तक जिसके पीछे चाचा, पापा, दादू सब बोलते हुए घूमते फिरते थे, वो कहते लेके जाओ इसको, जल्दी से निकालो यहाँ से, ये बदबू आ रही है, या तो बर्फ लगा के रखो, तो कम से कम बदबू नहीं आए। बर्फ लगा दो और धूप बत्ती जला दो, अगरबत्ती जलाओ, ताकि बदबू नहीं आए। ये स्थिति है इस शरीर की। और हम इस शरीर को खूब नहलाते खिलाते हैं, बढ़िया माल खिलाते हैं, बहुत सेवा करते हैं इसकी। बहुत ममत्व इससे, सबसे ज्यादा ममत्व है इससे। तो ये हमको नहीं करना चाहिए। आश्रय भावना। आश्रय भावना क्या है? मन वचन काया की क्रियाओं से कर्मों का आश्रय होता है। और हम, ये जीव संसार में क्यों भटक रहा है? केवल कर्मों के कारण। तो हमको जो है वो मन वचन काया की क्रियाओं पर रोक लगानी चाहिए, जिससे कि कर्मों का आना बंद हो सके। और इसको क्या कहते हैं? संवर भावना। मन वचन काया की क्रियाओं पर अंकुश लगाकर, संयम धारण करके कर्मों का आना रोका जा सकता है। और कर्मों का आना रोकना ही संवर है। 5 पापों से अपनी प्रवृत्ति को रोककर और देव शास्त्र गुरु की शरण में रहकर ही आत्मकल्याण किया जा सकता है। ये संवर भावना। इसके बाद निर्जरा भावना। कर्मों का फल भोगते समय हर्ष विषाद न करते हुए समता भाव रखकर अंतरंग और बहिरंग तप करने से कर्मों की निर्जरा होती है। अंतरंग मतलब अंतर के, मन के 12 प्रकार के तप बताए, उसमें 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। बहिरंग कौन से? अनशन, भोजन एक समय, भोजन नहीं करना, अनशन। अवमोदर, उनोदर मतलब भूख से कम खाना। क्या हुआ? अवमोदर। इसको उनोदर भी बोलते हैं। कायक्लेश, शरीर को कष्ट देना, गर्मी पड़ रही है, पंखा नहीं चलाना, कायक्लेश। रस परित्याग, रसों का त्याग करना। स्वाद के लिए जो हम रस लेते हैं, उनका त्याग करें। कुछ वृत्ति पर संख्यान, कोई ऐसा नियम ले लेना
ऐसी स्थिति होगी तो मैं भोजन करूंगा, वरना नहीं करूंगा। वियुक्त शय्यासन, ये वैसे मुनि लोग इसका पालन करते हैं आमतौर पर हम भी इनमें से कुछ तो कर ही सकते हैं। वियुक्त शय्यासन, एकांत में सोना थोड़े समय के लिए। इसके बाद है अंतरंग। अंतरंग तब कैसे? प्रायश्चित, कोई गलती हो जाए तो प्रायश्चित करना, स्वाध्याय, धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करना, चिंतन करना उसका, है जी, और ध्यान, सांसारिक बातों से अपने मन को किसी धार्मिक बिंदु पर केंद्रित करना, ये क्या है? ध्यान। विनय करना, देव की, शास्त्र की, गुरु की, जो हमसे ज्ञान में अधिक है उनको पूरा सम्मान देना, ये क्या है? विनय। वैयवृत्ति, सेवा शुश्रूषा करना, बड़ों की भी छोटों की भी, सबकी। और कायोत्सर्ग, काया से मोह छोड़ के आत्मा को आत्मा में लीन कर। इस तरीके से 12 प्रकार का तप बताया गया। तो तप से निर्जरा होती है कर्मों की, कर्म झड़ जाते हैं बिना फल दिए, उसको कहते हैं निर्जरा। चलिए, इसके बाद है लोक भावना। इस लोक का स्वरूप कैसा है? पुरुषाकार। जैसे कमर पे हाथ रख के एक पुरुष खड़ा हो, और इस लोक का प्रमाण कितना? 343 घनराजो। इसमें ऊर्ध्वलोक में 7 ऊंचाई में सिद्धशिला सबसे ऊपर, उसके नीचे 5 अनुदेश, 5 अनुत्तर, 9 अनुदेश और 9 ग्रवेयक, उसके नीचे 16 स्वर्ग। मध्यलोक में असंख्या द्वीप समुद्र, और अधोलोक में 7 नर्क वगैरह हैं। तीनों लोक में अनादिकाल से अनंतानंत जीव सम्यक्त के अभाव में भ्रमण कर रहे हैं। अतः संसार भ्रमण से बचने के लिए आत्मा का हित करना चाहिए, ऐसा विचार उसको बार बार करना। बोधि दुर्लभ भावना, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, उसमें भी जैन कुल। छेढ़ालाकार ने लिखा, ये मानुष पर्याय सुकुल सुनवो जिनवाणी, एविद गए न मिले सुमन जो उदत समान। जैसे आप चिंतामणि रत्न को समुद्र में फेंक दो, उसको दोबारा प्राप्त करना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल इस मनुष्य जन्म को और इस उच्च कुल जैन कुल को पाना बहुत मुश्किल काम। तो हमको जब ये मिला है तो इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और आत्मा का कल्याण करना चाहिए। धर्म भावना, धर्म ही एकमात्र ऐसा है जो बिना याचना की और बिना विचारे सुख ही सुख देता है। क्या कहा? जांचे सुरत और दे सुख चिंतत चिंता रैन, बिन जांचे बिन चिंते धर्म सकल सुख। और धर्म भी कौन सा? धर्म हिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। तो ऐसा कोई भी धर्म जो लोग कहें कि ये धर्म मानो, नहीं, हमारा तो धर्म अहिंसा परमो धर्म ही है। इससे आगे की चर्चा हम फिर बाद में करेंगे। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।